मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर में इन दिनों नगर निगम की एक लिस्ट चर्चा का केंद्र बन गई। मार्च का महीना होने के कारण निगम अपनी खाली तिजोरी भरने के लिए टैक्स वसूली में जुट गया है। इस सिलसिले में निगम ने शहर के उन बड़े परिवारों और संस्थानों की लिस्ट तैयार की है जिन पर लाखों करोड़ों का टैक्स बकाया है। इसमें कई जानी मानी हस्तियां शामिल हैं, सरकारी दफ्तर शामिल हैं और इसी के साथ साथ कई संस्थान भी शामिल हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में ग्वालियर राजघराने का नाम भी शामिल है। इस लिस्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत माधवराव सिंधिया का नाम भी शामिल है जिन पर करीब 33 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया दिखाया गया है। आपको बता दें कि कटोरा टाल के सामने खाली पड़ी भूमि पर 33 लाख रुपए का टैक्स बकाया है, ये बताया जा रहा है। दिवंगत माधवराव सिंधिया के नाम पर यह बेशकीमती जमीन है। हैरानी की बात यह है कि यह सूची 10 मार्च को सार्वजनिक हुई, जो कि माधवराव सिंधिया की जन्म तिथि भी है। जैसे ही ये नाम सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हुआ, शहर की राजनीति गर्मा गई। समर्थकों के विरोध और बढ़ते विवाद को देखते हुए निगम के अधिकारियों ने आनन फानन में सरकारी ग्रुप से इस लिस्ट को हटा भी दिया, लेकिन तब तक ये खबर पूरे प्रदेश में फैल चुकी थी। ये कहा गया नाम सामने खुद निगम ने रखा, फिर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल ग्वालियर नगर निगम भारी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। आलम यह है कि कर्मचारियों को वेतन देने और ठेकेदारों के पुराने बिल चुकाने के लिए भी पैसे निगम के पास नहीं। इसी दबाव के बीच 6 मार्च को हुई एक बैठक में टैक्स वसूली तेज करने का फैसला किया गया था। बैठक में इसी फैसले के साथ लिस्ट भी जारी की गई थी, लेकिन बैठक में कांग्रेस पार्षदों ने जय विलास पैलेस और कटोरा ताल जैसी बड़ी संपत्तियों के टैक्स को लेकर सवाल उठा, जिस पर बीजेपी पार्षदों के साथ उनकी तीखी बहस भी बताई गई। आपको बता दें कि जैसे ही बात सामने आई कि माधवराव सिंधिया पर भी टैक्स बकाया है, इस पर राजनीति होने लगी कि उनका नाम सामने आया, लिस्ट से क्यों हटा दिया गया। कांग्रेस ने नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि निगम जब अपना काम सही से नहीं कर रहा है तो आम जनता के साथ भी क्यों खिलवाड़ किया जाता है, उनके साथ तो टैक्स वसूली की जाती है, तो फिर शाही परिवार से जुड़ी संपत्तियों पर टैक्स बकाया होने के बावजूद अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं हो पाई है। कांग्रेस ने इसे भेदभावपूर्ण रवैया बताया, जिसके चलते बीजेपी पार्षदों के साथ कांग्रेस पार्षदों की तीखी बहस भी हुई, जिसके बाद इस पूरे विवाद पर नगर निगम के अफसरों ने कहा कि बकायेदारों की लिस्ट नियमानुसार जारी की गई। निगम ने स्पष्ट किया कि सिंधिया परिवार से जुड़ी संपत्तियों पर बकाया टैक्स के मामले की पूरी बारीकी से जांच की जाएगी, सभी डॉक्यूमेंट्स का मिलान किया जाएगा। फिलहाल निगम प्रशासन इस मामले में कोई भी चूक नहीं करना चाहता है और पूरी सावधानी से जांच कर रहा है ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके कि वाकई क्या यहाँ पर नजर आता है लिस्ट। हालांकि सिंधिया घराना ही नहीं बल्कि इसके अलावा नगर निगम की बकाया सूची में कई बड़े सरकारी संस्थान और अस्पताल भी शामिल हैं। सूची के अनुसार कई संस्थानों पर लाखों और करोड़ों रुपए का टैक्स बकाया है। जैसे कैंसर हॉस्पिटल की बात करें तो 51 करोड़ के आसपास बकाया है। वहीं ग्वालियर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास 2 करोड़ से ज्यादा का बकाया बताया गया। इसके साथ पीडब्ल्यूडी कलेक्टर बंगला, पीडब्ल्यूडी सिविल हॉस्पिटल हजीरा, जिला पंचायत ऑफिस, चीफ इंजीनियर ऑफिस, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षण संस्थान शामिल है। देखना होगा कि इस पर क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का कोई बयान सामने आता है या फिर नहीं, क्योंकि इसमें माधवराव सिंधिया का नाम भी जुड़ा हुआ है और निगम ने ही लिस्ट जारी की थी, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद लिस्ट को डिलीट कर दिया गया था, लिस्ट को ग्रुप से हटा दिया गया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्षदों का हंगामा भी देखा गया। अब इसकी जांच के लिए निगम ने खुद ही समय मांगा है। देखना होगा कि आखिरकार ये मामला कहां तक जाता है।